कि आज पदाधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें हमारे अध्यक्ष रामाजी गोंड जी को नियुक्त किया गया, हमारे महामंत्री के रूप में ब्रिज किशोर जी को नियुक्त किया गया, कोषाध्यक्ष के रूप में मिथिलेश प्रसाद जी, नगेंद्र प्रसाद जी, और इस सब इनकी नेतृत्व में पूरी टीम बिहार राज्य गोंड महासभा के लिए काम करेगी और यहाँ के लोगों को लिए जागरूक का काम करेगी। यहाँ सबको घर घर जाके लोगों को जागरूक करना है, कोया पुनम के बारे में बताना है, गो पूजा कराना है, जो भी समस्याएं सामाजिक तौर से आ रही है उसके लिए सहयोग और चंदा भी करने के लिए टीम जाएगी। इसका बेहद प्रचार प्रसार कीजिए और हर घर में लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे हमारी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे उनके पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, हम लोग भी सर्विस वाले लोग हैं, हम लोग भी बहुत समय निकाल के ही किसी के पास जाएंगे और वो उनसे निवेदन है जिसके घर हम लोग जाए वो ज्यादा हम लोग का समय न लेते हुए कम समय में ही अपना काम करें, मीटिंग कॉल करें तो और मीटिंग के लिए जब सूचना दी जाए तो अपने समाज के हित में, अपने परिवार के हित में यहाँ जरूर आए। नेक्स्ट हमारी मीटिंग किताब के बारे में बोलिए। नेक्स्ट हमारी मीटिंग 16 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी और उसमें भारी संख्या में बिहार राज्य गोंड महासभा के लोगों को आना है, चाहे वो गोपालगंज का निवासी हो, चाहे छपरा का निवासी हो, चाहे सिवान का निवासी हो, वो आए और यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाए, क्योंकि बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी जयंती बिहार राज्य गोंड महासभा के नेतृत्व में मनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष आज ने घोषणा कर दिए कि ये मीटिंग यहीं रहेगी, इनके घर पे रहेगी और यहीं मनाई जाएगी। हमारे समाज के लिए हमने 11 किताब लिखी, जिसमें हमारा कोया मनवान भारत के प्रत्येक प्रांत, चाहे छत्तीसगढ़ से लेकर कलकत्ता, महाराष्ट्र, मेघालय, जहां भी हो, वहां की कल्चर, संस्कृति और सभी जनजातियों के बारे में लिखा गया। इस जनजाति पूरे भारत में 791 जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सभी का वर्णन किया गया इस किताब में। इसके बाद हमारी पारिक उपार लिंगो और उनका कोया पुनम, पारिक उपार लिंगो के बारे में बताई गई है। ये किताब हमारे मतलब धर्मगुरु पारिक उपार लिंगो की जीवनी दी गई है। इसको पढ़ने से ही आप आधा पुनेमी हैं और उसको जब करेंगे तो पूरा पुनेमी हो जाएंगे। भारत के आदिवासी, ये हमारे सीनियर इस समय नहीं है, लिंगोवासी हो चुके बलदेव सिंह गौड़ जी, जिनका लिखा हुआ किताब है। इसको जब ये बिल्कुल किताब खत्म के बराबर थी तो एक किताब मुझको मिली नरेंद्र गोंड जी जो सीसामऊ में रहते हैं उनके घर पे, तो मैं उस किताब को ले आकर फिर उनको इस किताब को आगे बढ़ाने का, समाज के हित में आगे बढ़ाने का काम किया। अब नेक्स्ट किताब हमारी भारत आदिवासी अनुच्छेद, भारतीय संविधान आदिवासी अनुच्छेद। इसमें हम आदिवासी समूह के लिए, भाई किसी के पास 600, 700, 500 रुपए नहीं रहते हैं, लेकिन क्या हमारा संविधान हमारे आदिवासी भाई नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। उसके लिए हमने कम बजट में मात्र 60 रुपए में ये भारत का संविधान आदिवासी हित में है। जो आदिवासी इसको पढ़ेगा वो अपने संविधान के बारे में जान जाएगा, उसका हक और हकूक की बात, नियम, कायदे, कानून के बारे में जान जाएगा कि मेरा क्या क्या हो सकता है। आदिवासी हिंदू नहीं है भारत का, अगली किताब आदिवासी हिंदू नहीं है भारत का। इसमें बताया गया कि हम हिंदू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसमें कई जजमेंट इसमें है, उसमें निर्धारित करता है कि हम हिंदू नहीं है। ये किताब हमारे आदिवासी भाई के लिए ये कहने के लिए है कि हम हिंदू नहीं है, हम प्रकृति पूजा में हम ट्राइबल है। अभी तक हम ये जो करते आए हैं उसी, क्योंकि हम नेचर को मानने वाले लोग हैं और नेचर से ही सब सृष्टि चलती है। नेक्स्ट किताब हमारा आदिवासियों का कहना गोदना, जो आज के युग में जो अभी जो जनता, जो नया नवयुवक दल जो है वो टैटू बनवा घूम रहा है। हम 1700 से लेकर 1700 ईस्वी से शुरू किए, तब उससे पहले की बात होगी, तब से हमारा ये टैटू, हमारा आदिवासियों का कहना गोदना ये चला आ रहा है और उसके बारे में इस किताब के बारे में जिक्र किया गया है। अब इसके बाद हमारा महुआ का पेड़, जो हमारा कोया पुलेम, कोया फूल, इरुकमड़ा, जो हम किसी भी गोगो पूजा, शादी विवाह, कहीं भी हम अपने धार्मिक स्थलों पर इस फूल को चढ़ाते हैं। ये हमारा इरुकमड़ा, ये हमारा कोया फूल है। इसके बारे में जिक्र किया गया। लोग केवल इसको महुआ को समझते हैं दारू, दारू नहीं है, दारू के साथ बहुत कुछ है इसमें, जड़ी बूटी, इसका तेल, इसका फल, इसका फूल, हर चीज इसका मतलब ये अमृत है, महुआ अमृत है। और उसको मैं चाहता हूं कि हर घर परिवार में कम से कम एक महुआ का पेड़ लगाए लोग, ताकि महुआ का पेड़ अपने आप में अपने बच्चों से में रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम की अगली किताब है मेरी। दादा हीरा सिंह मरकाम ने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया, उनके बारे में उनकी जीवनी इस किताब में लिखी गई है। अब नेक्स्ट किताब हमारी है गोंड का गोंडवाना दर्शन,
इसमें गोंड का, जो कि पूरे भारत में भील 1 नंबर पे है तो गोंड दूसरे नंबर पे है, और 18 राज्यों में गोंड निवास करते हैं। उनका दर्शन है इसमें, आप इसको पढ़ें और इसको समझिए कि इसमें गोंडों का इतिहास क्या है। भील दर्शन, भील के बारे में भी चर्चा की गई। चलो अभी मैंने बताया ना कि भील 1 नंबर पे है जनसंख्या क्षेत्र में, तो भील के बारे में भी इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब हमारी किताब आती है, क्या है गोंडी धर्म। गोंडी धर्म, बहुत लोग पूछते हैं कि अरे गोंडी धर्म क्या है, उसमें जिक्र किया गया, इसमें बताया गया कि गोंडी धर्म हमारा क्या है। इसको पढ़िए और इसको पढ़कर अपने समाज को आगे बढ़ाइए, अपने घर में पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और ये सब किताब सिर्फ आदिवासियों के लिए है। आदिवासी मतलब यहाँ का मूल निवासी। इसी के साथ पढ़ा पेनता सेवा सेवा, पेनता सेवा सेवा सेवा। अगली मीटिंग में हम लोग 16 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हम सादर आपको आमंत्रित करते हैं। आप प्लीज घर न बैठिए, रामा जी अध्यक्ष के यहाँ आइए। धन्यवाद।